मुंडू टोल प्लाजा पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा हुआ है। आंध्र प्रदेश से आए एक ट्रक ड्राइवर से फास्टैग से पैसे काटने के बावजूद 1000 रुपये नकद वसूले गए, वो भी बिना किसी रसीद के। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक जब उसने रसीद मांगी तो टोल कर्मियों ने यह कहकर मना कर दिया कि मैनेजर ने ही कहा है नकद वसूली करने को। यह सुनकर वह दंग रह गया। मामला तूल तब पकड़ा जब जानकारी आसू पार्टी के रांची जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा तक पहुंची। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और टोल कर्मियों से पूछताछ की। साथ ही उन्होंने टोल प्रबंधन के जीएम से फोन पर बात कर घटना की पूरी जानकारी दी। दबाव के बाद टोल कर्मियों ने वसूले गए 1000 रुपये ट्रक ड्राइवर को वापस कर दिए। मीडिया के कैमरे पर एक टोल कर्मी ने कबूल भी किया कि उन्हें टोल मैनेजर की ओर से दबाव बनाया जाता है और यदि पैसे नहीं वसूले गए तो नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। एक अन्य कर्मचारी ने बताया कि उसे केवल 60 रुपये के गलत कटौती के लिए काम से निकाल दिया गया और मेस का खाना भी बंद कर दिया गया। राजकिशोर कुशवाहा ने साफ कहा कि अगर टोल प्लाजा पर यह अवैध वसूली नहीं रुकी तो आसू पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि NHAI इस पूरे मामले पर चुप है। क्या उन्हें पहले से सब कुछ पता था? अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि मुंडू टोल प्लाजा पर हो रही यह खुलेआम लूट किसकी शह पर चल रही है और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? आपके टोल आए हुए हैं यहाँ पे। अभी हम दो गाड़ी देखे जो बोल रहा है कि फास्टैग कटने के बाद भी 1000 रुपये एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं और उसका पर्ची भी नहीं दे रहे। तो इस तरह से क्यों ले रहे हैं? नहीं तो आप यहाँ निर्देश दीजिए, गाड़ी खड़ा है, इन लोग को छोड़ने बोले। जब फास्टैग से कटा रहा है तो कहे इन लोग को पैसा लीजिएगा। फिर ओवरलोड का अगर आप पर्ची लीजिएगा तो पर्ची दीजिए, फास्टैग नहीं कटेगा ही ना नियम है जी। यहाँ पे ये लोग बोला कि पर्ची नहीं दिया है, खड़ा है बेचारा 1 घंटा से 1000 देने के बाद फास्टैग कटेगा। फिर 1000 दिया, फिर खड़े हैं पर्ची के लिए। फिर एक गाड़ी खड़ा है, उसको मांगा गया है पर्ची, मांगा पर्ची देगा बोला तो नहीं देगा बोला, इसीलिए खड़ा है साइड में। नहीं, हम अभी आए हुए हैं, वहीं रहते। आप आइए। से जानकारी मिल रही थी कि जो गाड़ियाँ आती हैं ओवरलोड के नाम पे फास्टैग भी कटती है और उसके बाद एक्स्ट्रा 1000 1500 जिसको जैसा लिया जाता है और ना उसका कुछ पर्ची दिया जाता है ना कहीं एंट्री किया जाता है। कल जब जानकारी मिला तो मैं रात को मेरे लड़कों को भेजा, तो वैसे ही 2-3 गाड़ियाँ मिली जिसका मैंने वीडियो भी बना के रखा है। और कुछ लोकल लड़के जो यहाँ पे काम करते हैं टोल में, इन लोगों का भी कुछ समस्या है। जैसे पहले इन लोगों को 4 दिन छुट्टी महीना में मिल रहा था। पहले जो टोल कंपनी थी वो 4 दिन दे रहा था, खाना मिल रहा था मेस में। और क्या कर तुम लोग छुट्टे पेमेंट नहीं बढ़ रहा हम लोग का। पेमेंट जैसे हर साल बढ़ता है तो सब हर साल जब चेंज होता है तो 5% जैसे टोल टैक्स हर साल बढ़ाता है सरकार। तो इस हिसाब से इन लोगों का भी पेमेंट बढ़ना चाहिए। लेबर लोग हैं यहाँ पे काम करता है, अगर कहीं कुछ दुर्घटना हो जाता है और जो हमेशा रोड में रहता है तो इन लोग का दुर्घटना को में मुआवजा कौन देगा? इंश्योरेंस को कंपनी को करा के देना चाहिए इन लोगों का। अगर कुछ हो जाता है तो परिवार रोड में आ जाएगा। न कंपनी की ओर से इंश्योरेंस दिया जाए, न कुछ फैसिलिटी। जो सुविधा दिया गया था पहला कंपनी के द्वारा उसको भी काटा जा रहा है। इसीलिए इन सब बातों को लेकर हम अभी आए हुए थे। तो अभी टोल मैनेजर है नहीं और 2 गाड़ियाँ भी अभी लगी हुई है, जिसको मैंने बात किया तो 1000 रुपया लिया गया और उसके बाद फास्टैग भी कटेगा और 1000 रुपये का ना पर्ची दिया गया। और एक और गाड़ी खड़ी है, उसको भी बोला गया कि 1000 रुपये लगेगा। जब मैंने इस मैटर को लेकर भी मैनेजर जी से बात किया तो वो बोले कि हम बैठक में बाद में कॉल करते हैं। अब हम लोग आसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग आए हुए हैं वार्ता के लिए। अगर नहीं आए तो फिर हम लोग वेट करते हैं, जब आते हैं तो बात करते, नहीं तो अगर इन लोगों का समस्या का समाधान नहीं करता है और जो इन लोगों को उचित मांग है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक जी 2 लड़कों को 60 रुपया कम हुआ था। जैसे उगाही करता है पैसा तो किसी कारण पर सीधा तो हिसाब किताब में चेंज घुमाने के चक्कर में 60 रुपये कम हो गया, तो इसमें चोरी का आरोप लगा के निकाल दिया गया। अगर चोरी करता तो कोई 60 रुपये चोरी नहीं करता, और अगर ज़्यादा करता, अगर चोरी 60 रुपये घटा है तो उसका पेमेंट से काट लेना चाहिए। ना कि किसी गरीब आदमी को जो इतने दिनों से कर रहा है काम उसको अचानक आप बाहर कर दीजिए, ये तो उचित नहीं है। इन्हीं सब मांगों के लेकर हम लोग अभी आए हुए थे, लेकिन अभी टोल में कोई नहीं है। अब देखते हैं जीएम जी को भी और इनका बॉन्ड भी लिखा है, FIR भी करेंगे बोलता है टोल मैनेजर। बोलता है इसको कि अगर तुम टोल के अगल बगल तुम अगर दिखा तो तुमको थाना में घुसवा देंगे।
और अगर जैसे कल हम लड़का लोग को भेजे कि वीडियो बनाओ, जो ज़्यादा पैसा लेता है तो बोलता है उसका कोई कौन सुपरवाइजर था तो बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऊपर तक बात हो गया। आप कितने यदि आपकी आप लोगों की बात नहीं बनती है तो क्या कीजिएगा आगे? आंदोलन करेंगे, आंदोलन के रास्ते से हम लोग हमेशा चले, धरना प्रदर्शन करेंगे, हक अधिकार की लड़ाई के लिए रास्ते पर रोड पर बैठेंगे। फिर से हम लोग तैयार हैं एकदम। आपका परिचय? राजकिशोर कुशवाहा, आसू जिला भैरूपा तेजराज। हम टीए हैं। ये क्या बोला सुपरवाइजर? सुपरवाइजर बोला 1000 लो, फास्टैग कटवा लो बस इसका। हम ले लिए 1000 का पर्ची उर्ची कुछ बड़े इस तरह का कोई नियम है क्या? कोई हमको बोला नहीं गया, हमको वो नॉलेज नहीं है। हमको बोला गया बस कि 1000 लेना और फास्टैग कटवा देना बस। इस तरह का नियम है क्या? इस तरह का नियम हमको मालूम नहीं है। फास्टैग भी कटता है और पर्ची पर मतलब 1000 रुपये ले भी लिया जाता है, आखिर क्यों? दूसरा कंपनी का कुछ बात है क्या? पता नहीं, हमको सुपरवाइजर ये सब बोला, हम किए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा निहाल। 60 रुपये चोरी भी नहीं किए, प्रूफ भी नहीं किया और ये इल्ज़ाम दे दिया, झूठों का निकाल दिया, चोरी का इल्ज़ाम दे दिया इसको। धमकी दिया। आप यहाँ के टोल कर्मी है क्या? हाँ, टोल कर क्या काम करते हैं तो? यहाँ टोल कलेक्टर का काम करते हैं। इसी क्या नाम है आपका? कौन निकाल दिया आपको? मैनेजर ड्यूटी पूछने आए हैं तो तेजवीर यादव। क्या नाम है अभी मैनेजर? तेजवीर यादव। अगर कुछ पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं अगर टोल में अगर इर्द गिर्द नजर आया तो केस कर देंगे, तुम्हारा नाम कर देंगे, तुम्हारे नाम पर केस कर देगा? हाँ केस कर देंगे। तो यहाँ के लोकल जो आप लोग हैं, हाँ टोल में काम कर रहे हैं, तो स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि लोग को कोई सूचना दिया आप लोग? लोग अभी राजकिशोर भैया को सूचना मिला है कि इन्हीं के तहत कुछ करना हम लोग को। जब कुछ भी बात बोला जा रहा है तो यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया जा रहा है। निकाल दिया जाओगे। डायरेक्ट बोल रहा है कि तुमको खाना भी हम लोग को बंद कर दिया गया है। अभी सूचना मिलने के बाद हम लोग का खाना यहाँ अभी बना रहा है। हाँ बोल रहे हैं कि खाना बंद हो गया था। खाना है तो खाओ, नहीं तो घर जाओ, तो ड्यूटी नहीं करो। कुछ भी बोल रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि घर जाओ, नहीं पता। चोरी का आरोप दिया जा रहा है और रोज दिन नहीं, आए दिन चोरी चमारी का ना पेमेंट बढ़ाया जा रहा है, ना इंश्योरेंस मिल रहा है, बोला जा रहा है कि हम चोरी कर रहे हैं, ना पीएफ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैनेजर खुद बोल रहा है कि हम कैमरे के नीचे से 2000 पर डे चोरी करके दिखा देंगे, तुम लोग कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकोगे, नहीं तो तुम 50,000 भरोगे, नहीं तो हमको 50,000 देना पड़ेगा। ये बात बोला गया है तेजवीर यादव। मतलब अंग्रेज की तरह हम लोगों के ऊपर शासन किया जा रहा है। ठीक। पैसा देने के बावजूद भी? हाँ, पैसा दिया, इसके बाद भी उधर खड़े हैं। अभी मिल गया पैसा आपको? अभी वापस मिल गया। खुश है ना? हाँ, बहुत खुश कभी हैं। अगर फिर से दोबारा अगर पैसा मांगा जाए तो एक बार हम लोग को याद कीजिएगा, नंबर रख लीजिए मेरा। नंबर आप दे दो सर। हमको भैया लोग सबका, permanent पत्रकार लोग सबका सहयोग, यही लोग सबको यहाँ, इसीलिए आप अभी ही लोग के पैसा लिए वापस इतना आपका सहयोग हो हुआ। गया। आपको भी 1000 मांगा जा रहा था, आपको भी बस अभी फास्टैग काट के ही निकलेगा, आपको भी 1000 नहीं लगेगा। दोबारा फिर कभी मांगा जाए तो हम लोगों को याद कीजिए, हम लोग के रहते हैं, नहीं होने नहीं देंगे, इतना निश्चित रहिए।